हेलो एवरीवन। सो एमपी पटवारी के बाद अब बारी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, जो कि हमारा 21 मई को होने वाला है। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 20 डेज़ एंड उस 20 डेज़ में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपके सोर्सेज रहने चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट बुक पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रखे हैं, इनका एनालिसिस किया है बहुत अच्छे से। आप स्कोर देख सकते हैं 150, फिर 150, 154, 2018 का थोड़ा कम है 128 एंड 2017 लास्ट दिया था मैंने 140, क्योंकि पैटर्न मोस्टली यहीं तक रहा है। और ये मैंने सारे एनालिसिस करे हैं अपने टेस्ट देने के बाद। 2021 का है, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लिख लिए थे और सारे उनको बांट कर जो भी क्वेश्चंस आया है वो सब ऐसे मैंने एनालिसिस कर लिया था 2019 का। इसी के बेसिस पे मैंने एक बनाया है प्लान, जिस पे कौन से मेजर टॉपिक्स और कौन सा ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट इज़ द पॉलिटी सब्जेक्ट। इससे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के आते हैं एंड 5 to 8 क्वेश्चंस एमपी पॉलिटी के हर साल आया करते हैं। तो आप देख सकते हैं 40 मार्क्स तो हमारे इजीली यहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे आते हैं, खासकर वो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं या पार्लियामेंट से रिलेटेड, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इस पर भी हर साल क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो हमारे मेंशन है तो इन पर तो क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं, इनकी पीएम की लिस्ट दे देते हैं कि कौन कौन पीएम कहाँ कहाँ पे बने थे या किस ईयर में बने थे, इनका मैच द फॉलोइंग आता है। यूनिट 10 जिसमें हमारी कमीशंस आ जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमारा ज़रूर वो लोग पूछते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे प्रियम्बल किस मीटिंग में पास हुआ था, तो वो 5th मीटिंग में, उसकी टोटल 5 मीटिंग्स हुई थी। नेक्स्ट है हमारा एमपी पॉलिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फर्स्ट, लास्ट या बीच में जो भी मैच द फॉलोइंग के रूप में वो लोग नेम्स पूछ लेते हैं कि कौन कौन रहा है या कौन नहीं रहा है। तो मोस्टली आता है गवर्नर, सीएम, स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, और आजकल ऐसा भी आने लगा है कि कौन सा जज हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में रहा है, तो उस पर भी हमें खास ध्यान देना है। एसएचआरसी, एमपीपीएससी, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ध्यान रखना है, उनकी फॉर्मेशन डेट याद रखनी है, कमेटी मेंबर्स, उनका टेन्योर, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं या जो भी उनका हेड है कैसे उसे अपॉइंट किया जाता है वो याद रखना है। फिर आता है करंट के हेड पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमारी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, या कैग अपॉइंट होते हैं, तो उनको आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एमपीजी के। ये सेकंड मेजर पोर्शन है, इससे हर साल 15 क्वेश्चन आते ही हैं, तो 30 मार्क्स यहाँ से हर साल आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सेंसस हो जाता है हमारे एमपी का, जिसमें आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। दूसरा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फोक डांस, म्यूज़िक, ये वो ज़रूर पूछता है। रीजन्स का, ट्राइब्स का परसेंटेज पूछ लेता है। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है। नेशनल हाईवेज़ और पोर्ट, इन सब से भी क्वेश्चन हर साल आता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डैम्स एंड रिवर्स, और फेमस पर्सनैलिटीज़, जैसे तात्या भील का नाम पूछ लिया था, उनकी बर्थ प्लेस पूछ लेता है। करंट गवर्नमेंट स्कीम्स अगर चल रही हैं तो उनकी डेट पूछ लेता है, जैसे मेक इन इंडिया पूछ लिया। डिस्ट्रिक्ट्स विद सम स्पेशलिटी, जैसे पन्ना में डायमंड हमारा निकलता है तो वो ऐसे पूछता है। फॉरेस्ट का भी क्वेश्चन आता है, जैसे फॉरेस्ट का एक बार आया था कि टीक का परसेंटेज कितना है। रिलीजियस प्लेसेस, महल वगैरह, मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो प्लेसेस पूछता है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, कभी कभी किस एमपी जब अनडिवाइडेड था तो उसमें कितनी सीट्स रिजर्व थी, या ये सब भी वो पूछ सकता है। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो इसमें भी 2 मेजर पार्ट्स आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड एमपी ज्योग्राफी। इन दोनों को मिलाकर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं, तो 30 मार्क्स यहाँ से हम देख सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो हर साल आते हैं वो है सॉइल एंड क्रॉप्स एसोसिएटेड विद इट, जैसे ब्लैक सॉइल और कॉटन। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये ज़रूर आता है, इनके ऊपर कैनाल कौन सी बनी है। फिर माउंटेन्स, सिर्फ इंडिया या एमपी के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड माउंटेन्स अगर कोई है, माउंट एल्ब्रस है या उनके बारे में आता है। वॉल्केनोज आते हैं, फोल्ड माउंटेन पे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल। एग्रीकल्चर में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कमर्शियल क्रॉप्स इनमें से कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और उन सब पे एक मैच द फॉलोइंग बना था। फिर क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या नहीं। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज़, अगर मान लो कोई न्यूज़ में है, जैसे स्वेज कैनाल पे पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार बॉर्डर कंट्रीज़ पूछ ले। ओशन करेंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। और नेशनल पार्क्स तो वो हर बार पूछता ही है, मोस्टली वो नोट करके पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रखना है इन सबको। फिर नेक्स्ट मेजर सेक्शन हमारा हिस्ट्री आ जाता है। इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और 20 मार्क्स हम यहाँ से देख सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से जो भी साइट्स नई हैं या जो इधर एमपी में रही हैं, और जैसे भीमबेटका है, इनके फाउंडर कौन है, ये हमें याद रखना है। फिर इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जितने भी सोहगोरा इंस्क्रिप्शन आया था जैसे, वो हमें याद रखने हैं। केव्स और उनके रूलर्स जो उनने बनवाए, अजंता या कोई सा केव पूछ सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स ज़रूर आता है। फिर डायनेस्टीज़ के फाउंडर आते हैं, उनकी कैपिटल पूछते हैं। फेमस स्टेटमेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस को एनुअल नेशनल फेस्टिवल लाला लाजपत राय ने कहा था, ये 2021 में ही आया था। मिडिएवल हिस्ट्री से टाइटल्स पूछ लेता है। और सोशल मूवमेंट्स हमें याद रखने हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज, और भी जितने हैं। नेक्स्ट हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो स्कोरिंग है वो हमें अच्छे से ध्यान देना है। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे वो महारत्न कंपनी थोड़ा फैक्चुअल पूछ लेता है, जैसे कौन कौन सी हैं, तो ये हम याद रख सकते हैं। कम से कम 12 है आई थिंक जो महारत्न है। जीडीपी एस्टिमेट्स पूछता है, जो भी करंट में हमारे एस्टिमेट्स आते हैं या बजट एस्टिमेट्स आते हैं वो याद रखने। फिर एमपी का सेंसस है, वैसे ही इंडिया का भी सेंसस हमें याद रखना है, कौन सी पॉपुलेशन कब कितनी थी, कहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये हम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मेजर पोर्शन है तो आईसीटी। इसमें कम से कम 5-7 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंटरनेट इम्पॉर्टेंट है, इनसे टर्म्स आ जाते हैं। स्पूफिंग जैसे एक टर्म आया था, और क्रैकर के ऊपर आ जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी पिछली बार आया था, कौन सी इनमें से नहीं है। फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, मेल, डोमेन नेम सिस्टम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मिसलेनियस और करंट अफेयर्स, इनमें से 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, साइंस एंड टेक में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे व्योम मित्र आया था पिछले बार। गवर्नमेंट स्कीम्स और उनके ऑब्जेक्टिव, आकांक्षा स्कीम एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स, तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। रिसेंट में जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म भूषण, वो हमें याद रखना है। नोबेल प्राइज़ और प्लेयर और उनका गेम, नेशनल अकेडमी कहाँ पर है, जैसे जबलपुर में आर्चरी अकेडमी के ऊपर आया था। कभी कभी प्लेस और ईयर भी पूछ लेता है। नाउ व्हेन आई कम टू माय सोर्सेज, तो आई हैव केप्ट वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ माइन। जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और उसे बहुत अच्छे से 6-7। एमपी पॉलिटी एंड एमपी जीके के लिए मैंने मैग्रो हिल की ये बुक आती है, तो मैंने इसका 4th एडिशन फॉलो किया है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं हमारे एमपी के, तो बस एमपी के लिए मैंने ये सारा का सारा पढ़ने की कोशिश की है। इसमें भी मेन टॉपिक्स हमें पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मैंने वही पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है। मिडिएवल एंड एंशिएंट मैंने बाजीरामन रवि के क्लास नोट्स पढ़े हैं। इकोनॉमी के लिए सिर्फ बेसिक टर्म्स एनसीईआरटी से, और जो करंट न्यूज़ आती है कोई भी पीडीएफ से। आईसीटी के लिए अभियान चैनल है, तो वहाँ उनके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने यूनिट 9 और यूनिट 10 दोनों पढ़ लिए थे। कमीशंस भी उसमें अच्छे से प्रेजेंट हेड के साथ दिया हुआ था। करंट अफेयर्स मैं तो कोई भी चैनल का ईयरली कंपाइलेशन देख लेती हूँ, मोस्टली अभियान चैनल का मैंने देखा था, और एग्ज़ाम गुरुजी भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं उनका पीडीएफ। अब बात करते हैं कि लास्ट 20 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए और मॉक टेस्ट पर।
मॉक टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया है और वहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ डिवाइडेड है। जैसे अभी मैं चैप्टर टेस्ट दे रही हूँ, जिसमें जीएस और एमपी के अलग अलग दिए हुए हैं, और इनके साथ साथ जैसे ही मैं टेस्ट देती हूँ मैं अपना बुक में से चैप्टर भी पढ़ लेती हूँ, ताकि जो बचा हुआ रहता है वो भी वहाँ से कवर हो जाता है। तो इसमें जीएस के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पहले आप उसके टेस्ट दीजिए। मेरा फोकस अभी इन्हीं पर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कमीशंस। दूसरा एमपी के जितने भी उसमें मॉक टेस्ट हैं वो आप सारे दीजिए, क्योंकि एमपी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, जितना बुक में से है और जितना यहाँ से मिल रहा है आप वो कवर कर लीजिए। दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट टेस्ट। तो इसमें 10 जीएस और 10 करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एफएलटी भी दिए हुए हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपके कितने स्कोर आ पा रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ भी वर्क करना है। एक अच्छी चीज़ टेक्स्ट बुक पास में इस बार है, अगर आपके पास पास प्रो है तो आप जो है इसमें PYST भी लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड इन्हें सारे कंपाइल कर दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। तो जिनने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा पाए हैं वो इन टॉपिक्स के टेस्ट को दे सकते हैं। इससे आपका सारा कवर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो बस यही है मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको पसंद आएगी, और आप चाहें तो किसी और भी वेबसाइट के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको अपना प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।